चीन टपाक डमडम। देखिए, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए। संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। सही पकड़े हैं। देश लुटेरों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। सही पकड़े हैं। बलात्कारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। देश के गरीब जनता को लूटने वालों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। गजब बेइज्जती है। जितने देश में कुकर्म हैं, सारे कुकर्मी भाजपा में गए नहीं कि वो राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद हुए नहीं। दाग अच्छे हैं क्या? पहले इस्तेमाल कीजिए, माने भाजपा में ज्वाइन कीजिए, आप फिर विश्वास कीजिए, आपके सारे आरोप, सारे सजा माफ हैं। पंकज जी क्या कहें? अरे बाबा कह रहे सब खुश है। चुप कर बे कुत्ते। अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। अरे भैया, एक होता रतौधी, एक होता दिनौधी, इसको मोदी फिबिया है। मैं गजब बेइज्जती है। मोदी जी कहते हैं मालवा ले लो, मोदी मोदी। अरे भैया इनसे पूछो, अरे भाई कहाँ गए रेलवे वाले, आओ ना पूछो इनसे। अरे पूछो ना, रोजगार मिला? अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो, हवसियो, तू मुझे क्या बढ़िया था गुरु। ऐसे दो कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क है। ये सारे रेलवे के अभ्यर्थी हैं। हरियाणा में मस्जिद जला दी गई है। तुम लोगों के पास कोई खबर नहीं है। ये लाखों की संख्या में हिंदू आए हुए हैं, ये हिंदू समाज के लड़के हैं। अरे भाई सुन लो, तुम मीडिया वाले और भाजपा आरएसएस वाले हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जब देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश में राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो हिंदू बच्चा, अरे भाई सुनना रहा, इसके जीवन का कौन मतलब गारंटी लेगा? आई एम सॉरी बाबू। ये हिंदू युवा हैं जिन्हें प्रधानमंत्री भाइयों बहनों मित्रों, इनको विकलांग मत बोलो, इनको दिव्यांग बोलो। मणिपुर के बाद हरियाणा जल रहा है सर। तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया? यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए देश में। अरे भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा IT सेल के दलाल हो। तुम्हें जब देश में युवा रोजगार के लिए आए हैं, तब मणिपुर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में दरोगा को मारा पीटा गया। कल गाजियाबाद में भाजपा के पार्षद ने यूपी पुलिस वालों को मारा। गोरखपुर में पुलिस वालों की पिटाई होती है। तुम वो ये भगवान क्या जुल्म है। खबर ना दिखाते? तुम कौन सी खबर दिखाते हो जिससे भाजपा के प्रति वोटों का समीकरण हो? मोदी योगी को वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है तो। चुप कर बे कुत्ते। निश्चित तौर पर ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग भाजपा के साथ जुड़े रहें। आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए स्वास्थ्य की, आप अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। बात कीजिए। कितने बेशरम हो, कितने पैसे मिले हैं भाजपा कार्यालय से? गजब बेइज्जती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्यों देश जला रहे हो? हरियाणा की बात करो ना कि इमामों को मानदेय भत्ता बीजेपी दे रही है। बात करो ना, बीफ एक्सपर्ट में बीजेपी का राज है। जो बीजेपी वाले ये कहते थे कि आपका, मोदी जी कहते थे आपका खून नहीं खौलता कि एक लोग ऐसे हैं जो गायों की हत्या करते हैं। अरे मोदी जी, आपकी सरकार में उन्हीं गायों की मीट को बेचा जा रहा है और आप नंबर 1 का तगमा लिए हुए हैं। और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हरियाणा की करेंगे। अरे यार, सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सत्ता में रहने के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। ये फंस गया सीएम। अरे भाई सुनो, यहाँ देश के हर घरों पर हमला हो रहा है। आपको पता है कि सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, देश के युवा पढ़ाई लिखाई ना कर सके, इसके लिए हॉस्टल और पीजी पर 12% GST लगा दिया गया। इसलिए ये भगवान क्या जुल्म है। फिर बात, मस्जिद जला दी गई हरियाणा में।
यार तुम भी वही वाली बात कह रहे हो। तुमने जलाई, किसने जलाई? चल रहा है डबल इंजन। अरे बेशर्मो, तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नहीं पूछ रहे। अरे बेशर्मो, वहाँ पूछने में छठी रात का दूध याद आता है। I am sorry, बाबू। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप ऐसे पत्रकार हो जो पूरे देश में एक साथ बम विस्फोट करा देते हो। अरे भाई, अरे सुन लो, चुनाव की तैयारी बाहर में जाए। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है, इनको एक ही शब्द मालूम है। तुमने मनोहर लाल खट्टर से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने अमित शाह से सवाल क्यों ना पूछा? तुमने नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों ना पूछा? बस एक ही काम है। अरे भाई इतना बोल रहे हैं, कहीं गोली लग जाए आपको तो? हैं? इतना बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हैं? में गोली चल जा रहा है भैया अगर सुनो, अरे भाई, अरे सुन तो लो यार। अरे भैया, हमारे बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा। हमारे बाप दादाओं ने अगर डरा होता, हम कोई सावरकर की औलाद नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम खुदीराम बोस के वंशज हैं। गोली खाना, फांसी के फंदों पर झूलना, जेल जाना, ये तो विरासत में मिला है। इसलिए इस बात को चर्चा ना करो। 2024 में तो मोदी जी ने कहा था हर साल देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। 2 करोड़ सवाल कर रहे हो। कहाँ रहना है? देश में सिपाही ने कहा है देश में रहना है तो मोदी योगी करना पड़ेगा। अरे भैया, तो भाजपा आरएसएस के नेताओं ने बाप में दहेज में लेके आया था देश। गजब बेइज्जती है। जब हमारे आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, देश को आजाद कराया है, घर वाली के घर नहीं, भतरोया वाली के घर हैं? जब हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश हमारा है। हम न तय करेंगे कि आपको हम रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार हैं? देश हमारा है। वाह। अच्छा, मणिपुर में विपक्षी नेता जब जाते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं कि हनीमून मनाने जा रहे हैं वो लोग। देखिए, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए। संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश लुटेरों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश के गरीब जनता को लूटने वालों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। I am sorry, बाबू। ये भगवान क्या जुल्म है। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, जितने देश में कुकर्म हैं, सारे कुकर्मी भाजपा में गए नहीं कि वो राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद हुए नहीं। दाग अच्छे हैं क्या? पहले इस्तेमाल कीजिए, माने भाजपा में ज्वाइन कीजिए, आप फिर विश्वास कीजिए, आपके सारे आरोप, सारे सजा माफ हैं। पंकज जी क्या कहें? अरे हाँ भाई हाँ। अरे बाबू।